हाय हेलो एवरीवन। हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा था टूटा किनारा, जिसमें कि हम लोग आधा प्रीवियस क्लास में हम लोग आधा स्टोरी पढ़ चुके थे, समझ चुके थे। कहाँ तक पढ़ लिए थे कि जब गांव में बाढ़ आई थी, बाढ़ टूट गया था, तो टूटने के बाद गांव में सब तरफ पानी पानी हो गया था और गांव के लोग वहाँ पे जो एक साधु रहता था उसके पास गए थे। आगे की स्टोरी मैं आपको समझाती हूँ। साधु को अपनी सिद्धि पर बहुत भरोसा था। वह गांव के लोगों के साथ नदी के किनारे चल पड़ा। साधु को ये लगता था कि मैं जाऊंगा तो कुछ उपाय इसका निकल पड़ेगा, और इसलिए वो क्या किया, गांव के लोगों को अपने साथ में लेकर के नदी के किनारे गया। जो ही साधु नदी के किनारे पहुंचा, साधु तो वहां से निकला गांव के लोग, जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा किसान था। वहां एक बूढ़ा किसान था, जो बूढ़ा किसान जिसके पास की अपनी कोई जमीन नहीं थी, वो बूढ़ा किसान जब बाढ़ टूट गया उसके बाद से वो वहां पे जाकर के अपने फैमिली के साथ मिट्टी डाल रहा था। ये देखते ही वो जो साधु था उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसको अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं जो देख रहा हूँ वो सही है या गलत है। क्यों? क्योंकि जो उस समय तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन जो बारिश की बूंदें थी वो किसान के ऊपर टिक नहीं रही थी। ऊपर से तो बारिश की बूंदें आ रही थी, लेकिन उसके शरीर से फिसल करके नीचे चली जा रही थी। साधु बहुत ही आश्चर्य में पड़ा और उसको ढेरों सिद्धियां उसके पास है, मगर एक भी ऐसी नहीं है। उसको तो ऐसा लगता था कि मैं तो ऐसा हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो इसलिए उसको लगा कि ये तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि बारिश की बूंदें भी हो रही हैं, पड़ रही हैं बारिश की बूंदें, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं रही हैं। वर्षा में शरीर भी नहीं भीग रहा है, उसका कपड़ा भी नहीं भीग रहा। ये कोई मामूली बात है, ये तो जरूर कोई दैविक बात होगी, ये कोई भगवान के तरफ से दी हुई कोई सिद्धि प्राप्त होगी जिस कारण से ऐसा हो रहा है। उसे लगा यह गरीब दिखने वाला किसान कोई बड़ा सिद्धि है, सिद्ध वाला आदमी, मतलब ये जो है ये भगवान, इसके पास कुछ गॉड गिफ्टेड पावर है जिसके थ्रू ये ऐसा कर रहा है। गांव वालों को उस किसान की सहायता करने को कहकर साधु वापस चला गया। जो गांव वाले थे उनसे कहा वो कि चलो तुम लोग बूढ़े किसान के पास जाओ और उससे अपनी सहायता करने के लिए बोलो। किंतु उसने तो गांव वालों को कह दिया कि जाओ उनसे सहायता मांग लो, वो सहायता करेंगे तुम्हारी। लेकिन उसको चैन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी कि बारिश हो रहा था, उस आदमी के ऊपर एक भी बूंदे रुक नहीं रही थी, वो बूंदे उसके ऊपर छलक, वो जरूर कोई उसके पास दैविक शक्ति है, उसके पास जरूर कोई ऐसी पावर है जिसके कारण से ऐसा हो रहा था। बार बार वह उस किसान को ही याद करता, उसके दिमाग में केवल यही बातें घूम रही थी। सुबह वह पहले उठा, उठने के बाद वह सबसे पहले वहां पहुंचा जहां किनारा टूटा हुआ था, जहां पे उसने उस साधु को देखा था। तब तक जब तक वो पहुंचा वहां पर गांव वाले एक साथ मिल करके उस किनारे पे मिट्टी डाल करके उसको बांध बना चुके थे। वहां पहुंचकर साधु की आंखें बूढ़े किसान को ढूंढने लगी। वहां जब वो पहुंचा तो वो तो वहां इसीलिए गया था कि वो बूढ़े किसान को देखेगा कि ये वही किसान है कि कोई दैविक शक्ति है। वह उसे एक और बैठा मिला। उसने देखा कि किसान जो है वो एक साइड में बैठा हुआ, कहीं बाढ़ का खतरा बढ़ गया तो सभी लोग बह जाएंगे। और वो ये सोच रहा था, जो बूढ़ा किसान था वो इसी लिए वहां किनारे बैठा हुआ था कि अगर पानी ज्यादा बढ़ा तो गांव को बहुत नुकसान होगा। यही सोचकर वह एक पल के लिए भी सो ना पाया था। इसलिए वो जो किसान था वो थोड़ा भी आराम नहीं किया था। साधु को देखते ही किसान उसके चरणों पर झुकने लगा, किंतु साधु ने उसे दोनों बाहों में समेट लिया। जब उस किसान ने साधु को देखा, साधु का मतलब क्या, वो तो ब्राह्मण था, लोगों को ये भरोसा था कि उसके पास बहुत सिद्धियां हैं, तो वो भी उसको देखा। उसको देखने के बाद वो उसको पैर छूने के लिए उसके सामने गया, लेकिन जो साधु था वो उसने उसको पैर छूने नहीं दिया। उसने उसको दोनों हाथों से अपने पास पकड़ के रख लिया। बोला, यह क्या कर रहे हो? मैं इतने वर्षों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो कभी मेरे मंदिर में है। उसको तो ये आश्चर्य था कि ये तो कभी पूजा पाठ किया नहीं, फिर भी इसके पास इतना पावर कैसे आया कि बारिश हो रही है, इतना आश्चर्य का काम ये कैसे कर ले रहा है। तो उसने उससे कहा कि तुम तो कभी मंदिर में आए नहीं, इस गाँव के तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि कभी मंदिर में नहीं आए। किसान ने हाथ जोड़ कर कहा, मैं इस जीवन में कुछ भी तो नहीं किया, ना दान पुण्य किया, ना पूजा पाठ किया, सारी जिंदगी यूं ही नष्ट कर डाली। किसान ने भी उसका उत्तर दिया कि मैंने तो अपने लाइफ में कोई अच्छा काम नहीं किया, ना दान पुण्य किया, ना कभी मंदिर गया, ना कभी पूजा पाठ की, मेरा तो जीवन जो है वो इस तरह से ही बर्बाद चला गया। तो साधु ने कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो ताकत है वह मेरे पास भी नहीं है। तुमने मुझसे भी अधिक तप किया होगा,
साधु ने उससे कहा कि तुम्हारे पास जो ताकत है वो हमारे पास भी नहीं है, तुमने जितना तप किया वो शायद मैंने भी नहीं किया है। किसान हंसने लगा। किसान को हंसी आ गई, क्यों? क्योंकि वो तो ये जानता था कि जो मंदिर जाता है उसी के पास सिद्धि होती है, जो पूजा पाठ करता है उसी के पास सिद्धि होती है, हमारे पास तो कोई सिद्धि होगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो अपनी जीविका चलाने में ही बहुत ज्यादा व्यस्त था। मैं तो, उसने कहा कि मैंने तो कोई तप नहीं किया, ना मेरे पास कोई सिद्धि है, मैं तो सीधा साधा किसान हूँ, बस हर काम को भगवान का आदेश समझकर पूरी लगन से करता हूँ। वो बोला, मैं तो एक किसान हूँ, मैं तो केवल अपनी जीविका चलाता हूँ, मैं तो जो काम करता हूँ ये सोचता हूँ कि ये भगवान का दिया हुआ आदेश है जिसका मैं पालन कर रहा हूँ। कहते कैसे उसका चेहरा दमकने लगा। जब वो ये बात बोल रहा था तो अचानक से उसके चेहरे पे चमक आई। साधु ने उसे ध्यान से देखा। जो साधु था वो उसको ध्यान से देखता रहा। लगा जैसे आदमी के रूप में देवता खड़ा है। उस साधु को ऐसा लगा कि जैसे इंसान के रूप में कोई भगवान है। फिर वह चुपचाप वहां से लौट गया। वो जो साधु था इतना सब देखने के बाद वो वहां से लौट गया। ये कहानी यहीं फिनिश होती है।